का मान्छे जाने कुरो यो हामीले छोड्दै गइरहेका छौं। यो मैले ध्यान आकर्षण गराएँ। हाम्रो सीमा कहाँ हो भन्ने कुरो पनि यसले प्रश्न पार्छ। त्यसपछि अब पर्यटनको कुरो गरिरहँदा हामीसँग पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज जो एउटा गौरवको विषय छ हाम्रो प्रदेशमा छ र हामीले कमसे कम निकुञ्जसँग जस्तो सौराहा छ, अन्य ठाउँमा पोखरासँग जोडिएका छन्। खास गरी पर्यटकहरू निकुञ्जसँग आरक्षसँग जो विकासको गतिमा अगाडि बढ्छ। मेरो सुझाव चाहिँ के हो भने एउटा हामीले एक दुई ठाउँ नमुना पर्यटन केन्द्र घोषणा गरौँ, पोइन्ट तोक्दै जाउँ, त्यसलाई विकास गरेर जाउँ। त्यसमा चाहिँ मैले अम्लेगञ्ज जो निकुञ्जसँग जोडिएको छ त्यसलाई नमुना पर्यटक गाउँ बनाएर जाउँ भनेर मैले मेरा प्रस्तावहरू मैले यहाँ राख्न संशोधनका लागि मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। र यो संसद चलिरहँदा म अहिले खास गरी संशोधनको लागि उभिएको भए तापनि मैले 2 मिनेट 3 मिनेट माग गरे। केही घटनाहरू भएको छन्, संवेदनशील घटनाहरू। अब संसद चलेको थिएन, हाम्रो प्रदेश सभा बोल्न पाइएको थिएन। त्यसो भएर विनम्रतापूर्वक अनुरोध के गर्न चाहन्छु, एक दुईवटा विषयहरू राख्न चाहन्छु अलि संशोधनभन्दा फरक। खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अत्यन्त तीव्र गतिमा यसका निर्माण कार्यहरू अगाडि बढिरहेको अवस्थामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सम्मानित काम गर्नुपर्नेमा त्यसलाई ब्रेक गर्ने विकल्प खोज्ने आशयको फैसला आयो र निजगढका सरकार समितिहरू, नागरिक समाजहरू, त्यहाँका जनसमुदायहरू अहिले त्यो फैसला खारेज हुनुपर्छ भनेर सङ्घर्षमा हुनुहुन्छ। त्यहाँ रिले अनसन जारी छ। त्यो रिले अनसनलाई समर्थन गर्दै नागरिक समाज र त्यहाँका सङ्घर्ष समितिका सङ्घर्षका कामहरूप्रति एकबद्धता जनाउन, सहयोग र समर्थन गर्न, किनभने त्यो हाम्रै प्रदेशको लागि हो, संसारसँग जोडिने काम हो, हाम्रो प्रदेशको लाइफलाइन हो, समृद्धिको योजना पनि हो। त्यसो भएर त्यहाँ जो नागरिकहरू सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ, रिले अनसन अहिले जारी छ निजगढमा, त्यसलाई म समर्थन जनाउँदै त्यसलाई आवश्यक सहयोग, समर्थन र एकबद्धताको लागि प्रदेश सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। दोस्रो भनेको यो स्थानीय चुनावको सन्दर्भमा 12 जिल्ला म भएकै निर्वाचन क्षेत्रसँग जोडिएर केही अत्यन्त रहस्यमय संवेदनशील घटनाहरू घटेको छ। 2069 वैशाख 29 गते राति चुनावको एक दिन अगाडि जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 मा 6 का युवा व्यवसायी समाजसेवी राकेश भक्त पौडेलको रहस्यमय तरिकाले हत्या भएको छ। अहिलेसम्म त्यसको किटान हत्याराहरू सार्वजनिक भइसकेका छैनन्। घटना रहस्यमय बन्दै गइरहेको जनता आन्दोलित छन्। म प्रदेश सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, त्यसको न्यायिक छानबिनमा जोड दिइयोस् र छिटोभन्दा छिटो पीडित पक्षले न्याय पाओस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु, ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी 2079-2-6 गते जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20 मा 20 वर्षीय दीपक पासवानको लास गाउँको छेउमा भेटियो। चुनावकै प्रसङ्गसँगकै पिरियडमा लास भेटियो। हत्या त्योभन्दा अगाडि भएको हुनुपर्छ। त्यसको न्यायिक छानबिन र त्यसको अघि भएका दुईटै घटनाको पीडित परिवारलाई प्रदेश सरकारले आवश्यक राहत, क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, सहयोग उपलब्ध गराउन पनि म माग गर्दछु। त्यसै गरी 2079-2-16 गते एउटा दुःखद घटना घट्यो। एकजना ट्रक चालक सहित 12 पथलैयाका ट्रक चालक सहित 4 जना व्यक्ति कटारीको भदौरे लोकमार्गमा ट्रक दुर्घटना भयो। त्यहाँ अनुज लामा, सुजित घलान, राजन तामाङ, निकेश खड्का सहित 4 जनाको एकै ठाउँमा मृत्यु भयो। म ती परिवारप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै तिनका उचित छानबिन, न्यायिक छानबिन र उचित क्षतिपूर्तिको लागि, राहतको लागि म प्रदेश सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद।
अब माननीय श्री प्रमिला यादव। माननीय सभामुख महोदय, ये अब 79-80 के बजट में हम सब छलफल में छी। ये नीति तथा कार्यक्रम पढ़ के तो लागे एकदम सुंदर शब्द सब भरल छे। हमरा लागे छे 169-70 पेज के ये नीति तथा कार्यक्रम छे। ये कार्यान्वयन के पक्ष में कते जा सके छे? हमरा लागे छे 5% यदि कार्यान्वयन पक्ष में जेते तो 2 नंबर प्रदेश के मतलब मध्य प्रदेश के जनता एते जर्जर अवस्था में नहीं रहते। ते ला के हम कहे छी प्रदेश सरकार से हम आग्रह करे ले चाहे छी जे विगत में 4 बरस हमरा अपना सबके बीत गेल छे, 5म बरस के हराहारी में छिए। एटा कहावत में छे जे भोजा बखत में कुम्हर रोपे तो कुम्हर कहियो फेर नहीं सके छे। जे 4 बरस में किछ नहीं कए सकले तो आब 6 महीना में की करबे हम अहाँ सब। ते द्वारा 14 नंबर बुंदा में छे प्रादेशिक सार्वजनिक ऋण व्यवस्था के लागी नीति तर्जुमा गर्ने छ। एमे क्षेत्र खुलाल नहीं छे। ए क्षेत्र ऋण जे बिना करबे तो कुन-कुन क्षेत्र में करबे? कृषि में करबे कि स्वास्थ्य में करबे कि शिक्षा में करबे? हमरा अहाँ के जनता 8 प्रदेश के देख रहल छे जे नीति तथा कार्यक्रम में की सब भए रहल छे, की सब देना छे। ते द्वारा इमे क्षेत्र खोलबा पड़ते जे अहाँ ऋण बिना कोन क्षेत्र में करबे। 100 नंबर बुंदा में छे हम 4 बरस से नीति तथा कार्यक्रम में हम बोले छी। डोम मुसहर चमार दुसाध सबके हलरखोर सबके समावेश करे छे हमर सरकार। हम आइ 4 बरस से बोल रहल छी। एकटा खतबे मंडल खंख लिखावे छे ओहो दलिते में पड़े छे, लेकिन 4 बरस से हम ई बोल रहल छी, लेकिन ई समावेश नहीं भए रहल छे। हम आग्रह करे ले चाहे छी मुख्यमंत्री और मंत्री सब से कि ई खंख दलित में नहीं पड़े छे कि बाभन में चल जाए छे। ई अहाँ हम की ओकरा ले जाए छिए? बाभन भए गेल छे, उ की यादव कोन जात में परिमाणित है छे? जे ई 4 बरस से हम कह रहल छिए आ ई समावेश नहीं भए रहल छे। तो बुझाई छे जे 107 माननीय रहिए पहले जे बोलबे करे छे तो करे छे कि रोस्टम में तो कम से कम सेब तो है छे ना, वैसे फाजिल और भए की सके छे। 138 नंबर बुंदा में छे महेंद्र नारायण निधि विपन्न वर्ग आवास योजना विपन्न परिवार एकल परिवार। हम एक बुंदा के स्वागत करे ले चाहे छी जे एमे विपन्न वर्ग भनेको सब जाति चलावे छे। एमे जाति विपन्न वर्ग भनेको जे बाभन से लाके यादव दलित सब में जा सके छे। ते लाके हम 138 नंबर बुंदा के स्वागत करे ले चाहे छी। ई नीति तथा कार्यक्रम जे हम पढ़े गेलू तो सबसे बेसी बुंदा जे छे से कृषिये में छे। 8-10 टा बुंदा लगभग एमे थपल छे, लेकिन जनता अखनियो कृषिये में पीड़ित छे। अखनियो देखबे तो कृषि क्षेत्र में किसान सब जर्जर अवस्था में छे। अखनियो वे सब के छे जे हमरा सबके गेहूं के खेती 2 महीना पहले भेले ये जे पहले के अनुपात में अहाँ हरेक घर में हरेक किसाने के पूछियो तो दोसर वर्ष के तुलना में ए वर्ष में मॉल के कारण से 100 में 50% गेहूं के उपजा नहीं आयल छे। ते द्वारा अखन जनता सब में छे बरू सरकार नहीं छले ना तो पैसा लाके तो मॉल तो शहर अथी से भेट जाए छले फसल सब में। अखन तो प्रदेश 3 तरह के सरकार छे, संघ सरकार छे, प्रदेश सरकार छे, स्थानीय सरकार छे, आ तैयो किसान के अवस्था जर्जर अवस्था में छे। ते द्वारा हमें मांग करे ले चाहे छी जे आब 10 दिन के बाद में किसान सब खेत रोपे के अवस्था में आबि गेल छे। अखन उ सब चिंता व्यक्त केना छे जे मॉल के कारण से हमरा सबके खेत नहीं तो बाँझो में चल जेते तो मॉले ने उत्पादन हेते जे हम सब खेती योग्य बनेब आब करब। किसान सब चिंता के विषय में छे
जे 3 तरह के सरकार छै हमरा सबके, आ मल एकटा पुगिया नहीं सकै छै। हम आग्रह करे ले चाहे छी, हम तो कृषि मंत्री से पहलो गेहूँ बुने के टाइम में हमरा तो ओहिठना के जनता सब राज बिराज में स्टोर में खाद राखने छले, आ सहकारी संस्था मार्फत से बड़ा बड़ा मतलब वितरण कराबै छले। जनता सब ओहिठना लाइन में लागल छै, सयो जनता सब लाइन में लागल छै। 8 दिन से खाद जे छै से गोदाम में राखल छै संस्था मार्फत से। हमरा सब हमरा लिए आयल, हम कहलिए जाओ ना ताला तोड़ देब, जे करऽ पड़तै अगाड़ी हम करबै। वह अहाँ सब सुननो हेबै जे किछ 10 बोरा 50-25 बोरा किसान सब जे छै से ओहिमे से ताला तोड़ के लाइयो गेल छलै लूटपाट कए कऽ। एहि सबके अवस्था, मल के अवस्था एहन जर्जर अवस्था में छै। तो हम कृषि मंत्री ले तो फोन करली, केना की छै यो, तो कहे छै हमरा हाथ में उ नहीं छै। तो संघीय सरकार के हाथ में छै तो ओकरा हाथ माध्यम से सहकार्य कए के चलू ने, केना चलबै जे किसान सब काल्हिखिना उत्पीड़न में नहीं पड़े। तो एकटा बात हम कहै चाहे छी जे पूर्वीय कृषि मंत्री छल हमरा अपने जिला का, अखनी अर्थ मंत्री बन छी। 3-4 बरस पहले ये छै से बस के उद्घाटन केना छले जे माटो परीक्षण करे के लागी। उद्घाटन के बाद हम कतौ नहीं सुनलिए आ नहीं देखलिए जे माटि के कतौ परीक्षण केलकै या कि उ बस कतौ चलि गेल। व्यक्तिगत रूप से तो रोड पर तो नहीं चले बस। यदि बस जे खरीद केने रहिए माटो परीक्षण के लागी तो कते जगह के परीक्षण के लिए, अखनी किसान कथी एते जर्जर अवस्था में माटो परीक्षण नहीं भए रहल ये, आ खेती योग्य जमीन सब अखनी बाँझोपन में जा रहल ये। तो हम अहाँ कहै छियै जे खाने पानी अखनी 4 बरस के दरमियान में 8टा जिला हमरा सबके प्रदेश में छै, शुद्ध पानी टा नहीं दे सकलिए पिए ला जनता का। अब 6 महीना में की करबै? तो विकास तो बहुते केलिए, रोड बनेलिए, रोड बनला से विकास होइ छै? रोड बनेलिए 5 बरस के बाद में टूट जेतै, जनता फिर जहने अवस्था में रहे वहने अवस्था में पुगि जेतै। ताहि दुआरे हम कहै छी जे हरेक वार्ड में जे छै से खाने पानी के टंकी बनल छै, लेकिन संचालन में नहीं आबि रहल छै। संचालन में किया नहीं आबि रहल छै? सरकार के ध्यान आकर्षण हो, हरेक वार्ड में खाने पानी के टंकी बनल छै आ संचालन में आबि नहीं रहल छै। ओकर कारण पता लगाबऽ, तब जनता के छै से 50% जनता के कम से कम जे स्वच्छ पानी पिए ला सफल हेतै। इससे पहले नीति तथा कार्यक्रम में छले अपना सबके 8टा जिला मध्य प्रदेश में पड़े छै, 8टा जिला में कोल्ड स्टोर बनेबे। हमरा तो और जिला के नहीं था, हम अपना जिला का अवस्था हम कह सकै छी। सप्तरी में राजविराज नगर पालिका वार्ड नंबर 15 में आज 4 बरस 3 बरस 4 बरस से कोल्ड स्टोर बनैया, लेकिन संचालन में आबि नहीं रहल छै। अखनी किसान सब आलू प्याज आ प्लस अखनी आम के अखनी कते छै जे अपना सब ई मध्य प्रदेश सरकार से दोसर ठाम सेल भए रहल छै, आ वही सेल कए कऽ उ सब जे छै कोल्ड स्टोर में राखि कऽ काम करे ला मध्य प्रदेश जनता सब छै। आ कोल्ड स्टोर जे छै से दोसर ठिन जे अथी भए रहल छै, ओकर फायदा जे छै से हम अहाँ नहीं लए कऽ आ या दोसर प्रदेश ला रहल छै। ताहि दुआरे ई हम मंत्री जी के आग्रह करबै जे ई 15 नंबर वार्ड राजविराज में जे कोल्ड स्टोर बनैया ओकर अवस्था जर्जर अवस्था में किया संचालन में किया नहीं आबि रहल यऽ? ओहिठना के जनता तो कहै छै प्रदेश सरकार में तो अहूँ सब छियै, तो आब हमरा अहें सबसे हम प्रश्न करब जे ओहि जनता के हम की कहबै, किया नहीं संचालन में आबै छै? साथी सब तो बहुत बात सब आबि गेल छै, हम बेसी समय नहीं लेब। जे एटा नेपाली कांग्रेस के माननीय काल्हि बोलबो केलल रहे जे मंत्री सब तो सेटिंग के सिस्टम में सरकार छै। वास्तव में हमरो आब अनुभव आबैया जे 4 बरस बीत गेल आ 5म बरस में हम छी,
आब अनुभव करै छियै जे वास्तविकमे जे जनता कहि रहल छै वएह अनुसार सरकारो चलि रहल छै सेटिंगके सिस्टममे। हम सेटिंगके सिस्टममे नहीं मिला सकलहुँ तऽ हम सरकारसँ बोलू हम माननीय छी, लेकिन मंत्री सबके जे गोजीके कहब जनता आ कि क्षेत्रके जनता कहबै, क्षेत्रोमे सब जनताके नहीं, गोजीके जे कार्यकर्ता छै हमरा अहाँ माननीय सबसे बेसी ओहि सबके वैल्यू छै। तऽ वैल्यू कथी लए छै, हमरा कहै छै अहाँ माननीय छै तऽ की कए सकै छियै, हम कहै छियै सरकारोमे छियै लेकिन हम बाजै नहीं छियै। हम सब कहै छियै, हमरा तऽ कहै छै कार्यकर्ता सब चलू ने हम जाइ छियै मंत्रालय, हम कहलियै हम मंत्रालय नहीं जायब, हम जाइत जाइत थाकि गेल छी, अखनो जायब तऽ मंत्रालयमे कोशी मेला की लागल रहैए ओहिने लागल रहै छै। तब तऽ अहाँ से नीक तऽ सरकार पक्षके आ कहियो आ कि सरकारके कार्यकर्ता कहियो से नीक छै। तऽ हम कहियो वएह सब नीक छै। एकटा लास्टमे हम एकटा सप्तरी जिलाके दुखद खबर चैतमे जे भेल छल, बिशनपुर गाँवपालिका वार्ड नंबर 1 में यदुनाथ यादवके छोरा अखनी डॉक्टर विजय यादवके मृत फैला पड़ल छै, विषय बनल छै। हम कहै लए चाहब प्रदेश सरकारके जे आब जे चलि गेलै तऽ ओकरा तऽ घुमा तऽ नहिए सकबै, लेकिन ओकर न्याय तऽ दिलाबऽ सकबै ने हम अहाँ। ओ न्यायके लागी कतऽ खोजै लए जेतै, तऽ एकटा गरीब परिवारके 12 बरस से विदेशमे कमेलकै, बेटाके डॉक्टर बनेलकै, घरारी बेच कऽ, लेकिन आइ बेटा ओकर डॉक्टर नहीं रहि गेल छै। ताहि दुआरे हम प्रदेश सरकार से आग्रह करबै जे छानबीन समिति बनबऽ आ ओहि पीड़ित परिवारके न्याय दिलाबैके लागी मांग करै छी। धन्यवाद, नमस्कार। माननीय डॉक्टर मनोज कुमार सिंह। माननीय सभामुख जी, आइ हम सब अंतिम नीति कार्यक्रम में चर्चा कए रहल छियै और आवे वाला 1 गते के अंतिम बजट भाषण भी हेतै। नीति कार्यक्रम में विगत 4 साल से देख रहल छियै कि सरकार के ओर से बहुत चीज, बहुत लोक लुभावना एले हैं, लेकिन जे चिंता के विषय है इम्प्लीमेंटेशन, कार्यान्वयन। जेना पिछला साल गत साल के ये नीति कार्यक्रम रहे, उसमें करीब 30-35% ही कार्यान्वयन भ सकले हैं। कुछ माननीय सबसे पूछलिए हैं, कुछ और भी लोग से पूछलिए, एग्जैक्ट नहीं लेकिन 1-2% आगू पाछू जे हो, तो कार्यान्वयन की स्थिति यह है 30-35% भेले जस्ट पास, एटलीस्ट 50% होबाक चाहिए, नहीं यहाँ 70-80% करिए, 50% होबाक चाहिए। 1-2 चीज के हम चर्चा करे ला चाहे छिए। 3 साल पहले के बात है कि सरकार के ओर से नीति कार्यक्रम, चूंकि हमरा से कुछ संबंधित रहे, हमारे जिला से संबंधित रहे ये बात, कि कुछ महापुरुष सबके सालिक निर्माण के कार्य रहे। जना मधेश के मसीहा गजेंद्र नारायण सिंह के, गणतंत्र के प्रणेता रामराजा प्रसाद सिंह के सालिक निर्माण एक प्रदेश में, खासकर जनकपुर राजधानी में निर्माण के बात रहे। लेकिन हम सब 1 साल प्रतीक्षा करते रह गए, पूरा नहीं भ सकले। दोसर साल हम देखे छे कि फिर दोसर का नीति कार्यक्रम में फिर स्वर्गीय गजेंद्र नारायण सिंह के, स्वर्गीय रामराजा प्रसाद सिंह के सालिक निर्माण के बात एले। जब 3-4 साल बीत गए तो मुख्यमंत्री जी तही छत, हम मुख्यमंत्री जी लग जाके कहले रहिए, मुख्यमंत्री आवास में जाके, कि मुख्यमंत्री जी पिछला साल तो नहीं भ सकले, कम से कम इस साल तो हाँ एक कार्यान्वयन करियो। मुख्यमंत्री जी के कहना रहन कि अब कोरोना उरोना आ गए, थोड़ा दिक्कत हुआ, इस साल जरूर होगा।
बड़ा आशा बन रही है हम सब, लेकिन दुख के बाद वह साल नहीं भऽ सकलै। फिर 63 साल लास्ट नीति कार्यक्रम के हम बात कर रहा छे कि फिर वही बेर नीति कार्यक्रम में स्वर्गीय गजेंद्र नारायण सिंह के, स्वर्गीय रामराजा प्रसाद सिंह के साथ साथ एहिबेर शहीद दुर्गानंद झा जी के भी शालिक निर्माण के बात एलै, कनी और खुश भेली, चल एक शहीद के भी जुड़ले। और एहिबेर जतऽ मुख्यमंत्री जी बैठल छथि ओहि बेर हम मुख्यमंत्री जी के यही हाउस में जाके कहले रहिए, मुख्यमंत्री जी 2 साल तो हो गया, अंतिम साल है, कम से कम इस साल तो करवा दीजिए। नहीं, इस साल हम करवाएंगे। और वो संबंधित हमारा सामने में संबंधित मंत्री के फोन केलखिन, यही ठाम से फोन केलखिन कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, ऐसे ऐसे होना चाहिए, शालिक निर्माण जो 3 आदमी का है, महापुरुषों का होना चाहिए। हमरो बात करेला बड़ा आसान मंत्र रही है। हम सप्तरी में भी कुछ लोग पूछे थे, हम कहने एहि बेर बनते, मुख्यमंत्री जी कनी विशेष चासो लेलखिन हैं। लेकिन बहुत दुख के बात है 63 साल भी पूरा नहीं भेले मुख्यमंत्री जी छथे। तो आई बड़ा खुशी है कि हमर बोले काल में मुख्यमंत्री जी एला हैं। अब एक चीज और एले एहि बेर कि कम से कम, हाँ, वही समय मुख्यमंत्री जी के एक और बात कह रही, अगर आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो कृपया छोड़ दीजिए। इससे सरकार की बदनामी होती है, मुख्यमंत्री की बदनामी होती है, और जो महापुरुष का जो आत्मा है उसको भी दुख होता होगा। तो अभी बेर सरकार शायद उस चीज़ें को छोड़ दिल के शालिक निर्माण के। लेकिन एक चीज़ एले हैं, शहीद दुर्गानंद झा जी के नाम से एक बाल अस्पताल के एले हन योजना, नीक योजना है, होबाक चाहिए। लेकिन वह है इम्प्लीमेंटेशन, तो अब हेतै कि नहीं हेतै, केते हेतै। शहीद सबके नाम से रोड के नामांकन के भी बात एले हैं, इहो केते हेतै नहीं हेतै नहीं कह सके, लेकिन होना चाहिए। भगवान करे ई होय, कुछ जस के भागी ई सरकार बने, मुख्यमंत्री जी हमर बने थे। अब काल्हि से आइ तक बहुत चीज के चर्चा भेले हन, ताहिमे अब लेकिन 2-3 टा चीज जो मूलभूत चीज है, स्वास्थ्य और शिक्षा, ए पर कुछ बात हम कहला चाहै छी। अब स्वास्थ्य में जनकपुर के की पूरा प्रदेश के 8 जिला के स्थिति, जे सरकारी अस्पताल है बड़ा जर्जर स्थिति है। गंदगी, कुछ दिन जतऽ हम एतऽ जनकपुर में रह रहल छी, हम फ्लैट राख लै छी, जब हाउस होइ छै हम आबै छियै तऽ हमर बगल में हमर पड़ोसी जे छथि, भला आदमी छथि, हुनकर एहिठाम एकटा हुनकर पुतोह के बच्चा भेलै। तो यह अंचल अस्पताल है, पहले अंचल अस्पताल है, अब जे नाम से जानल जाए। तो ओतऽ अपने के गेले तो ओतऽ डॉक्टर कहलकै कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। खैर ऑपरेशन भेले, 7 दिन तक उनका राखे के बाद भेले, 7 दिन तक आपको रहना पड़ेगा, 8वें दिन टाका काट के भेजेंगे। लेकिन आलम ये रहे कि टॉयलेट के एकदम जर्जर स्थिति, गंदगी, हॉस्पिटल में गंदगी, वो सब उनका सबके कहनाई रहे कि 7 दिन 8 दिन तो छोड़ू, 3 दिन में ही हम सब अपन बोरिया बिस्तर बांध के भाग लिए, क्या कि पेशेंट के साथ साथ हमू सब बीमार हो जेबे। ई स्थिति रहे राजधानी के हॉस्पिटल के। कारण एहन स्थिति मोरलेस एहि तरह की स्थिति हरेक अस्पताल के छै। और एक शिकायत की रहे कि जो हम सब नर्स के कहला जाइ छिए कि जैसा देखिए अटेंडेंट को ये हो रहा है, वो हो रहा है, जब 3 बेर 4 बेर जाइ छै तब 1 बेर नर्स आबै छै, कहे के मतलब टेर नहीं रहल छै। तो हमार सरकार के ओर से एक आग्रह की छै, अब तो के लिए हाँ तो कुछ कहियो पड़ते कि सरकार की ओर से आग्रह की छै कि एहि तरह के कुछ कानून व्यवस्था होबाक चाहिए। पहले बेर तो गंदगी, टॉयलेट वगैरह के एकदम सुचारू रूप होना चाहिए हरेक जिला में, हरेक जिला के सरकारी अस्पताल में। और साथ साथ जे अपने के डर, एक डर जे छै, वो प्रशासन के डर, वो स्वास्थ्य कर्मचारी में खास करके जे स्वीपर, नर्स वगैरह जे नहीं टेर रहल छै ओकरा सब में होना चाहिए। एहि तरह के कुछ नियम कानून बनना चाहिए सरकार की ओर से। और एक बर्थिंग सेंटर, एक सरकार की ओर से एक उपयुक्त बर्थिंग सेंटर कम से कम हरेक जिला में, सबसे कम जिला हमरे सबके प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में एक बर्थिंग सेंटर अगर होए तो बहुत आदमी वही चीज से बच जेते। जो सरकारी बर्थिंग सेंटर हो, बहुत ज़्यादा लागत नहीं लागते। लागत के की बात है, सरकार के मोर देन 50% बजट तो फ्रीजे होते रही है हरेक बेर।
तो ई बात है। दोसर एक शिक्षा, जो स्वास्थ्य शिक्षा कोनो भी जगह के आदमी के एक फंडामेंटल राइट्स है, और कोई शहर में कोई जाए ला बसे ला जाए छे तो यह देखे छे कि स्वास्थ्य कैसा है, शिक्षा कैसा है। तो स्वास्थ्य के विषय में तो कुछ कहलिए हैं। शिक्षा में जे स्थिति सरकार के स्कूल के छे, तो सरकारी विद्यालय के छे, सॉरी अस्पताल के छे, वह स्थिति है तो विद्यालय के बीच शिक्षक सब सरकारी स्कूल में एक खाना पूर्ति कए के पढ़ा के जा रहा है। हम ये नहीं कहै छी कि सब शिक्षक ओहन छे या सब विद्यालय ओहन छे। अगर कोई निको छे तो ओकर स्थिति बहुत न्यून छे। ज्यादातर की स्थिति वह छे खाना पूर्ति। कुछ साल पहले के बात छे, एक शिक्षक से बात होते रहे तो कहते हम सब तो पढ़ा के चल जाए, विद्यार्थी पढ़े तो बहुत, नहीं पढ़े तो विद्यार्थी जाने। कहबाक के बात है कि एक जिम्मेवारीपन जे गवर्नमेंट जे एक इंग्लिश स्कूल में होइ छे, बोर्डिंग स्कूल में जे जिम्मेवारीपन होइ छे, वो जिम्मेवारीपन जे छे वो सरकारी स्कूल में भी आना जरूरी है। अब एक निदान की छे, हम एक आग्रह करे ला चाहे छी। ओना तो हरेक जिला में होना चाहिए, नहीं तो कम से कम, चूंकि सरकार लंग अब टाइम नहीं छे बेसी, 6 महीना छे, बहुत चीज तो बहुत साल में नहीं भ सकले, तो 6 महीना में की हेते। लेकिन ये 6 महीना में कम से कम अहाँ नहीं बेसी तो एकटा अहाँ के एहि साइड परसा में, इन्हें सप्तरी में, और बीच में या धनुषा हो या महतोरी है, एक अहाँ स्तरीय सरकारी विद्यालय के निर्माण कराबिए, +2 के, क्लास 1 से लेके प्लस 12 तक। अब एहि में जेना हम एक उदाहरण छे, नेपाल के टॉप 3 स्कूल छे +2 के, जेना सेंट जेवियर काठमांडू में, KMC काठमांडू मॉडल कॉलेज या प्रसादी, ई नेपाल के रैंकिंग में 1, 2, 3 आबि रहल छे विगत कुछ साल से। संजोग से हमर बेटा बेटी भी KMC में पढ़ल के हैं। तो उत्तर वही स्तर के विद्यालय क्या नहीं निर्माण कराबी हम सब अपन प्रदेश में, कम से कम 3 जगह शुरू कराबी। सरकार पूरा नहीं कर सकते, समय नहीं है, हमको मालूम ही है, लेकिन यहाँ जमीन एक्वायर कह के, बाउंड्री वॉल दे के एक कुछ खास इंफ्रास्ट्रक्चर तो शुरू करियो, और आगू वाले आवे वाला सरकार एक जरूर पूरा करते। क्या कि जे जनता से संबंधित योजना छे, जनमुखी योजना छे, ओकरा कोई सरकार बंद नहीं कह सके। ठीक है, पूरा वो सरकार करते, शुरुआत कैल तो अहाँ के छे, कुछ जस तो अहूँ के मिलत। अब में एक टीम बना के वो तो भेजे पड़ते काठमांडू वही सब कॉलेज में, वो तो मुआयना करते, देखते कि चीज है, कि लैब के की स्थिति है, डिसिप्लिन कौन हिसाब से मेंटेन हुई है। तो उस सब चीज के इम्प्लीमेंटेशन जे है ये तो होबाक चाहिए। कम से कम 3 कॉलेज में जो हम 3 जगह जे 3 जिला कहलिए, सप्तरी, परसा और एक बीच के मोहतरी, या ये सब चीज में ये होना चाहिए। और एक बाद अपने के एक चीज और छे, वन्य जंतु के संबंध में कुछ हम कहेला चाहे छिए। चूँकि हम सप्तरी जिला से आवे छिए, वो तो कोसी टप्पू छे और कुछ दुर्गम स्थिति, दुर्गम क्षेत्र छे। तो वही क्षेत्र में रहे वाला आदमी के हर एक साल कुछ न कुछ व्यक्ति के जान अवश्य गुमावे पड़ी छे। सप्तरी कुछ मानी जी सब छथिन, उनका मालूम हेते। और 2 साल पहले के बाद से हमर एक गरीब किसान, हमार पहचान के गरीब किसान रहे, बेचारा उन्हें गेल रहे, ओहिठाम रहे, तो हाथी द्वारा या अरना भैंसा होइ छै, ओकरा द्वारा कुछ आदमी सबके मृत्यु होइ छै। तो 2 साल पहले मृत्यु भ गेल रहे, और बहुत भाग दौड़ के बाद सरकार के ओर से 8-10 लाख रुपया कुछ देल जाइ छै। वो बहुत मेहनत केला के बाद बेचारा के प्राप्त भेले। तो एहि मृत्यु के केना रोकल जाए, एटलीस्ट न्यूनीकरण कैल जाए, इस संबंध में सरकार के कुछ ध्यान आकर्षण करवे ला चाहे छिए। बहुत बड़ा बात नहीं है, सब खराबे चीज सब नहीं एले, कुछ कुछ सरकार के नीक चीज भी है। जना हमरा सबसे नीक जे लागल ना, अवंडा बजट जे है एहि बेर सरकार खत्म केलकै। क्या कि ई योजना सरकार के काम से बेसी बदनाम बेसी हो। क्या कि सब ई कहते रहे कि सरकार अपन आसे पासे आदमी के बजट दै छै अवंडा बजट में से, तो बदनामी बहुत होते रहे। कुछ समझदारी एबर देखलके हैं सरकार, तो ये अवंडा बजट के खत्म केलके हैं। दोसर है कि कृषि बीमा योजना ई नीक छै, कृषि बीमा योजना नीक छै, किसान के इसे लाभ होना चाहिए, हेतै। लेकिन बात वह है इम्प्लीमेंटेशन, कार्यान्वयन
कार्यान्वयन केते हेतै आब संदेह एहि पर छै, लेकिन आशा करै छियै ई सब होय। अंत में हम दुईटा चीज सरकार ला कहला चाहै छियै कि और सब चीज हेतै बाद में हेतै, लेकिन जो अस्पताल के हम बात कहलहुँ हँ ओहिमे सुधार बहुत जरूरी छै, बहुत जरूरी छै। और डर चाहिए, प्रशासन के डर चाहिए। अरे हम गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, हमको कोई डर नहीं, कोई निकाल पाएगा, वो डर होबाक चाहिए। काल्हिखिना और ओहने स्कूल के बारे में जे कहलिए हैं वही स्तर के स्कूल होबाक चाहिए। काल्हि एकटा माननीय जी कोई कहैत रहथिन, अब कोन माननीय जी से याद नहीं छै, कहैत रहथिन कि दिल्ली के उदाहरण देलखिन केजरीवाल जी के। ठीक छै, केजरीवाल जी के उदाहरण देलखिन, लेकिन केजरीवाल जी के शिक्षा मंत्री अखन जेल में छै। जो 50,000 60,000 एक क्लास में लागबाक चाहिए, वो 7-8 लाख के बजट देखा के और ओतऽ के जे अख्तियार छै वो पकड़ल गेले हैं, अखन वो जेल में छै। तो तई तरह के भी नहीं होबाक चाहिए, तो नीक स्तर में होबाक चाहिए, क्योंकि जेल में छै। तो एहि दू तो होना चाहिए। जाइत जाइत हम मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से आग्रह करना चाहिए, सरकार के मुखिया छथि, कुछ ऐसा करके जाइए, आने वाला आदमी आपको वोट दे, अच्छी बात है, चुन के लाए अच्छी बात है, कम से कम याद तो रखे, आपको याद रखे। और जाते जाते उर्दू का एक मशहूर शेर मैं कहते जा रहा हूं, कल कोई मुझको याद करे, कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई कल मुझको याद करे, कल कोई मुझको याद करे, क्यों कल कोई मुझको याद करे, मशरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। धन्यवाद। माननीय श्री अभिराम शर्मा। माननीय सभामुख जी, सबसे पहले मध्य सरकार के नीति कार्यक्रम में आयल सकारात्मक और रचनात्मक चीज के लागी धन्यवाद देवक चाहे छी। हम सब अंतिम साल के नीति कार्यक्रम पर छलफल कर रहल छी। प्रारंभिक काल से अभी तक में हम सब जे नीति कार्यक्रम में जे शब्द सब लायल रहे, जे स्लोगन सब लायल रहे, जे एजेंडा सब लायल रहे, वो पूरा हो गेल। तई कारण से हम सब ओकरा हटा देली कि पसंद नहीं आयल, तई कारण से हटा देली कि डर लाग गेल, तई कारण से हटा देली। हमरा लगी एहि पर छलफल, एहि पर बहस और एहि पर गंथन करनाई आवश्यक होते। दिन दिन नया बात आइन के जे विगत में भी भेल जे चीज है वो अहाँ के अधूरा रह जाए। हमरा याद है 12 बीघा के मैदान में हमर सबके मुख्यमंत्री जी शपथ लेलथिन तो 500 के परिकल्पना कहने रहथिन। इहे प्रदेश सभा एहि प्रदेश के समृद्धि के भी आधार तय कहने है। ये प्रदेश केना के समृद्ध होती वो आधार तय भेल अवस्था में है। एहिमे कृषि, उद्योग और पर्यटन एहि प्रदेश के समृद्धि के मूल आधार होते, ये बात कहल गेल है। तो अहाँ के खेत खेत में पानी, हाथ हाथ के काम जे रहे वो पूरा हो गेल कि पूरा नहीं होए वाला भेल, तै लागी डेरा गेली। की कारण है कैला वो छूट गेल? नारा सब तो विगत के दिन के अभी एमे बाकी है, हवा कैला छूट गेल? अहाँ कहने रहिए विगत के दिन में खेलेगा युवा खिलेगा मधेश। कहाँ खेलक युवा, कौन जे खिलल मधेश? कैला छूट गेल ई चीज? हमरा लगे मोटामोटी 4 वर्ष 4 महीना से बेसी मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री भेला भ गेले। एहि प्रदेश के 1200 वार्ड में बहुत जगह वो घूमल होतन।
ओहि दिन नीति कार्यक्रम प्रस्तुत होइत रहे तो हम देखलिए कि मुख्यमंत्री जी प्रदेश प्रमुख जी के एगो लाल कागज में लपेट के दिलथिन तो हमारा सबके लागल कि बात नया होते, एहि के भीतर के बात नया होते, परंतु हम तो एहि के भीतर के जो बात कली तो मुख्यमंत्री जी के मंत्री, मुख्यमंत्री जी के न्यायाधिवक्ता लगायत के टीम सब तो वो बात अगे अगे बोल देने। कौन कार्यक्रम है अहाँ के? एकरा राजनीतिक ढंग से ल जाए चाहे छी, एकरा वोट के हिसाब से ल जाए चाहे छी, तो गलत नियत हवा, एहि के सुधार हो चाहिए। अहाँ के सरकार नीति कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं कैलक, अहाँ की गोप्य चीज हवा, एठमन बैंडल खोल लिया, वैसे एके दिन पहले 21 गते के अहाँ के मंत्री, अहाँ के न्यायाधिवक्ता, अहाँ के VC जाके कोनो शब्द बजैया, अहाँ कहने छिए, आ दूसरो समझौता हो जे कहने चाहिए, जे गाँव पालिका भी बहुत चीज करते। हम चर्चा के लिए पिपरा के सैटेलाइट हॉस्पिटल के वहां सबके समाज विकास मंत्री जी एक दिन पहले जाके कहने रहते। नीति कार्यक्रम प्रस्तुत भेले, हम देखलिए एगो रोड के परिकल्पना कैल गेल है, संजोग से हम काल अही के लागी नहीं एलिए, हम अपन वो संजोग से हमरे निर्वाचन क्षेत्र में वो रोड पड़े छे, तो हम खोजे लगली जे वो नीति कार्यक्रम में बोले से पहले वो क्षेत्र में खोजे जाए छी कि एक रहिया सहोरवा पिपरा मटिहानी विद्यापति मार्ग कौन में है बने वाला है, या कौन जो वो रोड के स्ट्रक्चर है, हम खोजे लगली। मुख्यमंत्री जी के हमू सब मंत्री रही तो बहुत बेर मटिहानी लगल छी, मटिहानी दनौली होके लगल छी, मटिहानी बनौली होके लगल छी, मटिहानी सहोरवा होके लगल छी, तो हम परसू और काल उहे खोजित रहे वो कौन जो है, कौन जो है वो रोड। मुख्यमंत्री जी बनौली के पूर्व कात में ऐतिहासिक रोड राम जानकी पथ है, और एक रहिया और सहोरवा वाला रोड ठाकुर कृष्ण पथ है, जो निर्माण प्रक्रिया पूरा हो चुकल है। विद्यापति के गेट अपने 10-20 बेर देख लेने होबे, 10-20 बेर, हमारा लगी 2 वर्ष पहले कंप्लीट हो चुकल है। पोखरी टेंडर लाई गेल है, देख लिए तो रोडे ने हम खोजे हम खोज ही नहीं पेली कहाँ है रोड, या नया स्ट्रक्चर बने वाला है। तो देखे जी कि 1-1 किलोमीटर के भीतर में 2 गो राजमार्ग, वही राजमार्ग के परिकल्पना महदैया तपनपुर तक चल गए है, मटिहानी से महदैया तपनपुर तक अभियो 30 करोड़ के टेंडर लागल है। तो वोट के हिसाब से बहुत बात नहीं हो, कागज में तो कम से कम लिखे वाला शुद्ध चीज लिख दियो। ऐसे पहनो सरकार मटिहानी के संस्कृत जो राजकीय संस्कृत मावी है, इस देश के सबसे पुरान विद्यालय भी है, वो जो 304 वर्ष पुरान है, वो सांस्कृतिक नगरी भी है। आके कागजे में लिख देने मटिहानी संस्कृत मावी केला, पूरा नाम लिख दे पड़ते। इससे पहले का नीति कार्यक्रम में पूरा होकर नाम लिखल अवस्था में है। तो सेंटिमेंट से बहुत बात नहीं होती, केकरो कहला पर करबे तो नहीं होते। हम ऐसे पहनो एक दिन कहने रही, राजनीति करके राजनीति नियुक्ति करे वाला लोग के तो राजीनामा दे के राजनीति में आवे पड़ते, डूब डूब के पानी पी के होए वाला काम नहीं होते। काठमांडू के सरकार के सरुआ रोग हॉस्पिटल 12 में बनते, प्रदेश सरकार के सरुआ रोग के हॉस्पिटल अनुसंधान केंद्र जलेश्वर में बनते। अहाँ के कैबिनेट कोविडे के बेर में एक निर्णय कर लेने रहे 50 बेड, ओना जिला हॉस्पिटल है, सेकेंडरी ए लेवल के हॉस्पिटल वो है, जलेश्वर नगर पालिका के माथत के हॉस्पिटल नहीं है, वो सेकेंडरी ए जे जिला हॉस्पिटल है, वो सेकेंडरी ए लेवल के हॉस्पिटल है, ओकरा अहाँ पदपूर्ति के बात करियो। कहाँ चल गए जो नीति कार्यक्रम में राखल चीज प्रादेशिक स्तर के जो सरुआ रोग अनुसंधान केंद्र बनते, वो जैसे अहाँ पछा हट गली, नया चीज का मतलब बाल हॉस्पिटल के ले लिया, नया चीज ले ली ते के लागी धन्यवाद हवा, मगर जो पुराना चीज केला छूट गेल। अ प्रदेश के समृद्धि के आधार पर्यटन हवा। गहवा मंदिर के चर्चा के लिए धार्मिक कॉरिडोर के जो चर्चा भेल रहे, बनौली के विद्यापति डी, मटिहानी स्थान, भार्गव सब कुटी, जलेश्वर नाथ, मांडव ऋषि के मरई, परौल थान, रौजा मजार, धार्मिक कॉरिडोर के जो कंसेप्ट भेल वो कंसेप्ट कहाँ अब में
हम तो देख लिया दूधमती महेंद्र नगर कॉरिडोर के तो चर्चा हब कैला वो छूट गए। तो जे शुरुआत केने छी ओकर अंत नहीं भेल, वो पूरा नहीं भेला, नया नया बात अहाँ आन के राख रहल छी। तो ऐसे अहाँ के दृष्टिकोण बहुत ठीक हव, लटपटाइल नहीं हव से लोग नहीं बुझत। सरकार के जहां हाथ पके छे तहां डेराय लगे छे। कल एम की बार साइकिल के ढौआ पठा देवे स्कूले में, केला पठा देवे 4 बरिस तो बटबे के लिए। लैपटॉप के ढौआ केकरा पठेबे, स्कूल में पठेबे कि समाज विकास मंत्रालय बढ़ते कि मुख्यमंत्री कार्यालय बढ़ते? कौन जैसे बांटे के ढौआ, कौन जैसे देवे के उ सामान? तई कारण से हमारा लगे कि सरकार के दृष्टिकोण स्पष्ट होके चाहिए, ओकर नियत स्पष्ट होके चाहिए, ओकर गतिविधि स्पष्ट होके चाहिए। सेंटिमेंट में कैल गेल निर्णय, भावना में कैल गेल निर्णय गलत होइ छै। हम सब विगत के दिन में जे नीति कार्यक्रम में जे चीज लायल छी ओकरा लाभक चाहिए। कागज में जे शब्द छूटल है वही चीज के थपक चाहिए। हम कहब जे ओहि में थपू, मटिहानी के संस्कृत स्कूल के बारे में का लिखू, राजकीय संस्कृत मावी लाई, वो से एगो और सब थपू। अई देश के सबसे पुरान 304 वर्ष पुरान विद्यालय उ चीज थपू। संस्कृत विद्यालय खाए कह दिली तो सुंदर मान्य जी कहती ना दूसरो जगह है, दूसरो जगह है। अहि जो मटिहानिये में ये ना विद्यापीठ है दोसर, अहि जो जनकपुर में है हजारी। तई कारण से जब तक कोई जगह के बारे में अहाँ एकदम स्पष्ट ढंग से नहीं लिखबे तो नहीं होते। हमरा लगेया कि ऐ सब चीज पर सुधार होना आवश्यक होते। ओना ऐसे 4 गो पहिन का नीति कार्यक्रम प्रदेश नंबर 2 के नीति कार्यक्रम छल। एम की बेर के नीति कार्यक्रम मध्य प्रदेश के नीति कार्यक्रम है। नाम बदलल तो किनका स्वभाव भी बदले के बात हो चाहिए। कि अब नाम अहाँ के बदल गया, प्रदेश नंबर 2 न है, अब मध्य प्रदेश है जे अहाँ सपना बटने रहिए। तो जे लोग के सपना बटने रही वही बमोजिम के काम होए और सरकार इस सब चीज पर गंभीर हो। हमें लगे कि जलेश्वर के प्रादेशिक स्तरीय के सरुआ रोग के बाद धार्मिक कॉरिडोर जे बनौली के विद्यापति डीह से लगे रोजा मजार तक के बाद जोड़ल छलिए, विभिन्न स्थान छलिए, वही स्थान के जोड़ल एगो कॉरिडोर छलिए। पर्यटन के एक दिन राखे के जो परिकल्पना कैल छलिए, अई प्रदेश के भीतर में 100 गो निमन स्पोर्ट, निमन धार्मिक पर्यटक स्थल भ सके छे। पश्चिम के लागी गहवा मंदिर के अपन महत्व पर कोई आलोचना नहीं है, परंतु अई भूभाग के लागी मेची से लगे महाकाली तक के लोग जलेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन करे अभी छे। भाषा के संदर्भ में हम 2 गो भाषा के देख लिया, परिचय खुले वाला सब चीज है नीति कार्यक्रम में दिखाई चाहिए। उ अहाँ के सुंदरता हव, वो चीज छूटल है, ओकरा हमरा विगत के नीति कार्यक्रम के वहां से उल्टा के देखक चाहिए। अंत में कागज में लिखल चीज ग्राउंडो में है कि नहीं वो चीज देखे पड़ती। मुख्यमंत्री जी, सरकार के प्रमुख जी सब, ओना हमर भरत माननीय जी मोहतरिये के छथिन, सामाजिक मंत्री जी, हम राज्य मंत्री तो बहुत बेर मोहतरी गेल छथिन, शत्रुघ्न मंत्री जी धौंसे के छथिन। ते कारण से रोड सबके हुनको सबके आइडिया होती है। खास करके भौतिक मंत्री जी तो ओइ के पजरे वाला क्षेत्र के छथिन। तो हवादारी बात बहुत अच्छा नहीं हो छै। तई कारण से अहाँ नया रोड के परिकल्पना करियो। जे अहाँ रोड बनल हबो ओकरा तो अहाँ बनाइए न पा रहल छी। झूठे के कहे के मतलब एगो एकदम 2 लेन के तैयार सड़क, कालो पत्रे कैल सड़क, एमहर एकदम राम जी के बरियाती आवे वाला सड़क के बीच में एगो नया नामांकन करे के बात अहाँ करे छी। अब बीच में कोनो भूभागे नहीं हब। ते कारण से सब पर सरकार गंभीर होए, ई आग्रह करत जे सकारात्मक और रचनात्मक चीज लायल छी ओहि के लागी धन्यवाद देत और निमन काम करे में हाथ गोर पकते ओहि के लागी विचलन में नहीं आऊ। खास करके अहाँ लैपटॉप केना करके बंटबे, स्कूले में पैसा पठा देवे तो वो निमन होते। कि साइकिल में हाथ पाई गेल हब तो ओहने कहूँ ओहू में पाकत के कारण से लगे जे वो चीज हो। और प्राविधिक शिक्षा जे खास करके हम सामाजिक मंत्री जी कहबे जे अहाँ शुरुआत कैने छी वो आब ओकर पठन पाठन भी शुरुआत होगी, आग्रह करैत अपन बात अंत करै छी। धन्यवाद। माननीय श्री रविंद्र बेठा धोबी।
माननीय सभामुख महोदय, अभी जे छलफल जे चल रहा है अंतिम नीति और कार्यक्रम के बारे में हमरा सबके अंतिम समय के अब एकरा बात तो बहुत कुछ अल प्रगति उन्नति के बारे में बहुत बात भेले, लेकिन हमरा लाग रहा है कि अखनो तक जई शब्द के बारे में जे हम चर्चा करी छी, जई समुदाय के बारे में जे हम चर्चा करी छी, वही समुदाय में इस अभी के अब हाउस कहूँ हम कि सरकार के बारे में कहूँ, ई झगड़ा लगावे वाला बात अखनो जैसे नीति कार्यक्रम में हमरा महसूस भ रहा है। हम महसूस करी छी जेना कि ये 100 नंबर बुंदा में देख लिया कि जातीय के बारे में जो बात भेलक है, दलित समुदाय के बारे में एमे जात कीटल गेलक है। एठाम हाउस में जतेक हमर माननीय जी सब छी, सबके जानकारी है, सब अनुभव कर रहा छथिन साहब महोदय कि एठाम मध्य प्रदेश में पहिने तो ठीके कहलन, अखनो जैसे माननीय जी कह के गलथिन, पहले 2 नंबरी कहे छलिए कि ई 2 नंबरी प्रदेश है, लेकिन अब तो 2 नंबरी प्रदेश नहीं है। हमू छी सरकार में, लेकिन दुख व्यक्त कर रहा छी, दुख के साथ ये बात हमारा रखे के पड़ रहा है कि एठाम 8 जिला में जातीय के सवाल पर, जातीय के सवाल में अपने के एठाम चमार, दुसाध, मुसहर, डोम, हलखोर, ततमा, खतबे, धोबी, बातर, अघोरी, चिरीमार जकरा करोड़ी कहे छै, और चूड़े के फेदी में शायद हमरा लाग रहा है कि चूड़े से तल जकरा जे है से हम दक्षिण कहिए या नीचा कहे छिए, ओई में जे है से भी देख रहा छी कि सारकी, दमाई, कामी जगह जगह पोरे है, कुचे भी है जो मिस्तर के काज कर रहा है, झाड़ू बहारू के कार्य कर रहा है, ई जात सब छथ। लेकिन इतने जाति के बीच में सिर्फ जैसे 4 जाति 5 जाति के नाम अलग। हमें ठाम सभामुख महोदय हाउस के संपूर्ण माननीय जी से निवेदन करे के लिए चाह रहा छी और जानकारी करे के लिए चाह रहा छी कि धोबी जो है अखनो जो है से धोबी से काम ले रहा छे। सुतकेरी में धोबिन जैसे जाय छै और सोयरी घर के जे साफ करे छै से सब एठाम माननीय जी सबके पता है कि वास्तव में धोबी जैसे दलित और महादलित होइ छै। एठाम हमरा सबके मध्य प्रदेश में हम एकटा रविंदर बैठा धोबी जैसे माननीय भ गेली, तब जैसे ई फॉरवर्ड भ गेलै, ई बहुत बड़ा डेवलप क गेलखिन जाति से हम महसूस करी छी। ताई से कहलिए कि ई काखा पखा हम महसूस कर रहा छी एहि सरकार के बानी बेहोरा के, ऐसा हमरा सरकार के द्वारा न होबो के चाहिए। सब जाति के बारे में जो है से जे सुख सुविधा मिले, जे जाति के बारे में, समुदाय के बारे में जो प्रगति हुए तो सबके हुए। हाँ, एकटा चीज हम अपने सबके जानकारी ई करावे के लिए चाह रहा छी
कि समुदाय में छै विपन्न, कमती में विपन्न वर्ग जे ई काज करै छै अखन। अब हमरा घर में कहबी तो रविंद्र बैठा के घर के, हमरा सबके घर के महिला तो सोयरी धोए तो न जाय छै, लेकिन हमरा घर के बगल में जे है देखी छी हम जैसे जाति तो हमरे है, लेकिन उ सोयरी धोए अखनो जैसे ओकरा से सोयरी धोवाल जाय छै। ताई से हम कहलिए सरकार के निवेदन करे के लिए चाह रहा थी कि अपने जैसे निदर्दी जैसन काखा पाखा नहीं करियो जैसे, ये हमारा निवेदन है। दोसर बात हम एक चीज अपने के जानकारी करावे के लिए चाह रहा थी कि कृषि के बारे में बहुत सुंदर जैसे लिखावट भेल छै, लेकिन कार्यान्वयन पक्ष एकर हम अखनो तक ले अंतिम समय में हम सब जा रहल छी। हम सब जैसे फितलो जैसे जैसन महसूस कैली, जना कि हमरा मंत्री जी यही ठाम छथ, हमर जैसे भरत मंत्री जी, हम देख रहल छी जकरा बांके खोला कहै छै, ओई बांके खोला के अपने चूरे से निकलल है बांके खोला ओकर नाम छै, और नीचा अला के बाद में ओकरा हरदी नदी कहै छै। ओई हरदी नदी में अगर कौजबे के हिसाब कल जाए, बांध बांधल जाए, तो दूटा जिला के बहुत से गांव सिंचित होते दूटा बाली में। एकटा बाली अपने के जे हम सब जैसे शुरुआती जे करै छी चैते बाली कहल जाओ ओकरा, चाहे गदर बाली कहल जाओ, और दोसर धान बाली में कार्तिक तक मतलब भादो आसिन तक ई नदी एकदम पूर्ण रूप पेनली जे बागमती से एकर तेजी कम न रहे छै। उ कौजबे से जे अपने के जना भेलै खरबनी, खेसराहा, गुलरिया, रघुनाथपुर की पटनी महोत्तरी में होते, और हरपुरबा, बसतपुर, धनकौल, डुमरिया, संग्रामपुर, नारायणपुर, परसा तक के पटनी सरलाही में होते। यही कौजवे पर ध्यान देवे के, बूढ़ी नदी के नजदीक में वही पानी के ड्रम बना करके, वही पानी के ड्रम जो अगर बनाल जाए तो अपने के बांके के राजमार्ग के हाईवे के बांके के पुल तक लेके पानी के ड्रम बनते जैसे अपने के बूढ़ी नदी के करीब से जैसे। आई के लिए कृषि के सवाल पर हम अपने के सरलाही जिला और महोत्तरी जिला के ई कौजवे बने, हमरा सरकार से हम पहिनहु रही बाजल से हम फिर जैसे निवेदन करे के लिए चाह रहा छी। और दोसर हम महसूस कर रहा छी, खास करके हमर घर बॉर्डरे पर पड़ैया, हमरा 3 मिनट टाइम लगैया इंडिया जाए के लेल। हम कोनो अभी अखन हम माननीय छी तैयो हम जैसे इंडिया में जाके चाय पी छी, दोनों टाइम होइए तो चल जाए छी जैसे। अब लोग कहे बॉडीगार्ड अपने के कहाँ हवे विधायक जी, हम कहली बॉडीगार्ड जनता से कह दै छियै। तो यही के लेल कहलिए कि छोटी भंसार के बिना, अब भंसार जो है से अपने के 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर के दूरी पर जो है से भंसार है, जहां अपने के गाड़ी के आवत जावत में या निकासी पैठारी में जो है से भ रहा है। अगर जो है से जगह जगह में जेना पहिने रहलैया छोटी भंसार, वही छोटी भंसार के अगर व्यवस्था होती है हमरा सरकार के द्वारा, तो जनता जो है से बहुत लाभान्वित होती है। अपने के सप्तरी से लेकर के परसा तक जो हम महसूस कर रहा छी, ई हमरा सरकार से एक पहिनहु हम एक बेर ऐसे बात रखने रही छोटी भंसार के बारे में। अखन जैसे ही नीति कार्यक्रम में अगर छोटी भंसार के बारे में होती है तो बहुत बढ़िया रहती है होती है। हम सरकार के सुझाव देवे के लेल जैसे एकटा जैसे छी, बराबर हमरा सबसे लोग पूछी छै माननीय जी छोटी भंसार चालू नहीं होते, हमरा एठाम जैसे एकटा गाड़ी लाके नेपाल में आवे के लेल, इंडियन प्लेट के गाड़ी लेके आवे के लेल हमरा जैसे 28 किलोमीटर 26 किलोमीटर 10-15 किलोमीटर के दूरी में
ओहिठाम जलेसर जाके पड़ैया भीटा मोड़, या कि मतलब जैसे मलंगवा जाके पड़ैया, तो ओकर भंसार हम कटबै छी आ तब अबै छी। जैसे तै के लिए हम ई निवेदन कैलिया कि छोटी भंसार पर जो है हमरा सरकार के एकदम ध्यान होबऽ के चाहिए, और बॉर्डर के कात कात में जे छोटी भंसार पहिनका छोटी भंसार जे चल गया, तो सब छोटी भंसार सबके ओकरा शुरुआत करायल जाओ, से हम ए नीति और कार्यक्रम में निवेदन करे के लेल चाह रहल छी। हुलाकी रोड के अखनो तक कहै छी, पूछै छै लोग, तो हमरा सबसे पूछै छै कि हुलाकी रोड जे है से कोनो जगह बनल छै, कोनो जगह नहीं बनल छै। हम सब कहै छी ओ सरकार तक कहे, हम सब कहै छी कि जे है से ई केंद्र सरकार के है, लेकिन हमरा बुझाइए कि हमरा सरकार के में कोनो जे है से दम पहुँच रहा है कि ना हमरा सबके। हम तो माननीय तो छी, हमहूँ एक विधायक छी, लेकिन जेना कि एठाम से शमशी तक जाइ छी तो ठीक रहे छै, आ शमशी के बाद सरलाही में जखने प्रवेश करै छियै तो फिर पहिन के जे है से उ ढूंगा बालू जैसे पत्थर जैसे छै, जे दशा दशा भ जाइ छै, जैसे ओहि धूलो धुलकन से एतेक दशा होइ छै, पूरा सरलाही के क्रॉस करे में महा मुश्किल भ रहल छै। यही में हमरा सरकार के अधिकार है कि न है, हमरा अपनो न बुझाइए। हमहूँ माननीय तो हमहूँ सरकार में तो हमहूँ छी, 160 के माननीय में से तो हमहूँ छी, जैमें से सरकार बनल है, लेकिन हमरा महसूस नहीं हो कि भैया हमारा अधिकार में है। से एक लेल हम निवेदन करे के लेल चाह रहा छी कि वह पर जैसे ध्यान होबऽ के चाहिए। और विशेष माननीय जी सब तो बहुत बात रखलथिन है, लेकिन हमर सरकार हम सब बुझे कर रहल छी, हमर सरकार जैसे ध्यान देथिन से निवेदन करी अपन दू शब्द एठाम अंत करै छी। धन्यवाद, नमस्कार। माननीय श्री शारदा देवी थापा। मान्य सभामुख महोदय, यो सरकारको अवधि पनि साँघुरो हुँदै गएको, छोटो हुँदै गएको, सिधिँदै गएको कारणले होला छिर्ने बाटो हामी 40 किलोलाई पनि साँघुरो साँघुरो भएको छ। यो सरकारको अवधि जस्तै जस्तै हो कि क्या हो जस्तो लाग्यो। मैले एउटा सज्जनको भनाइलाई अगाडि सार्दै आफ्ना कुराहरू अगाडि राख्ने प्रयास गरेँ। बाटोमा एकजना भिखारी